नी पेन रिलीफ के बारे में समझने से पहले आपको नी पेन होता क्यों है ये समझना बहुत ज़रूरी है। नी पेन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण जो है आजकल वो है नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आइए जानते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। ऑस्टियोआर्थराइटिस रिलीफ सीरीज में फर्स्ट एपिसोड में आपका मैं स्वागत करती हूँ। मैं डॉक्टर सोनिया, पारसनाथ स्पेशलिटी क्लिनिक्स। यहाँ पे हम देखेंगे नी जॉइंट में फीमर मतलब ऊपर का थाई बोन है, यहाँ पे टिबिया है जो नीचे का बोन है, और इधर जो बोन दिख रहा है आपको वो है फिबुला। अभी ये जॉइंट में टिबिया जो है वो ज्यादातर काम करता है, फिबुला जो है इसके ऊपर कोई डिपेंडेंसी इस जॉइंट की नहीं रहती। अभी ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब ओए जिसे हम कहते हैं ऑफ नी जॉइंट, इसमें होता क्या है कि जैसे कि आप देख रहे हैं ये फीमर है, ऊपर का बोन है, और ये नीचे का टिबिया बोन है। इस बोन में यहाँ पे एक गद्दी होती है, यह मेनिस्कस। ये मेनिस्कस और इस हिस्से में मतलब ये दो हड्डियां एक के ऊपर एक ना घिसे, इसके लिए एक स्मूथ कार्टिलेज होता है। अगर किसी भी कारण से मतलब डिजनरेटिव चेंजेस की वजह से भी ये कार्टिलेज अगर कम होने लगता है या डिजनरेशन होने लगता है तो ये हड्डियां एक के ऊपर एक घिसने लगती है, और ये पूरा जो जॉइंट है वो एक प्रकार के फ्लूइड में मतलब साइनोवियल फ्लूइड में वो पूरा जो जॉइंट है वो बंद रहता है। ये जो साइनोवियल फ्लूइड है या फिर ये कार्टिलेज है वो काम क्या करते हैं, अपनी जो जॉइंट की मूवमेंट होती है, जिसमें ऐसी जो मूवमेंट होती है, जो गद्दी जो है या फिर जो साइनोवियल फ्लूइड है या फिर कार्टिलेज है वो हड्डियों के एक के ऊपर एक घिसने नहीं देती। जैसे कि ये कार्टिलेज जो है उसका डिजनरेशन हो चुका है, कार्टिलेज या फिर साइनोवियल फ्लूइड कम होते जा रहा है, उसकी वजह से ये मीडियल साइड पे मतलब अंदर की साइड पे हड्डियां जो है एक के ऊपर एक घिसने लगती है, उसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। और उसके स्टेजेस जो है वो अलग अलग होती है। इसमें हमें पहले क्या दिखता है तो पेन दिखता है। पेशेंट कहते हैं कि शुरू में थोड़ा सा पेन था, लेकिन बाद में थोड़ी सी स्वेलिंग आना चालू हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम देखें तो ये हड्डियां एक के ऊपर एक घिसना थोड़ा थोड़ा चालू हो जाता है। जैसे ये स्वेलिंग बढ़ती है, पेन बढ़ता है, तो क्रीपिटस मतलब आवाज आने लगती है कटकट ऐसी, क्योंकि ये ऊपर की हड्डी नीचे की हड्डी एक के ऊपर एक घिसने लगती है। और उसमें से क्या दिखाई देता है, उसमें हमें क्या दिखाई देता है कि स्टिफनेस। हम देखते हैं कि ऊपर की हड्डी है और ये नीचे की हड्डी है, फीमर बोन है और ये टिबिया का बोन है, जो जैसे ही एक के ऊपर एक घिसने लगती है तो अपना बॉडी का प्रेशर वो सहन नहीं कर पाती है, तो ऑब्वियस वो प्रेशर कहाँ पे डालेगी, अपने मसल्स पे। तो मसल्स में स्टिफनेस ज्यादा आ जाती है और वीकनेस ज्यादा आने लगता है, क्योंकि शुरू में तो ये बाजू के मसल जो है वो आपका वेट जो है वो प्रेशर जो है वो झेल लेती है, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी वीकनेस आना चालू हो जाता है, उसकी स्ट्रेनिंग जो है वो कम होने लगती है। तो इस तरीके से जब नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम देखते हैं कि कैसे नी ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होता है, यहाँ पे गैप कैसे डेवलप होता है, ऊपर की हड्डी और ये नीचे की हड्डी, यहाँ पे कार्टिलेज जो है वो डैमेज होने के कारण एक के ऊपर एक घिसने लगती है, और उसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। मेनली उसके 4 स्टेजेस होते हैं, और इसी स्टेज में आपका घुटना जो है वो धीरे धीरे खराब होता है। लेकिन अगर आपका स्टेज 1, 2 या 3 तक जा रहा है तो आपको सर्जरी की नौबत नहीं आती, लेकिन आप स्टेज 4 पर जा चुके हैं तो आपको जरूर जांचना पड़ता है कि आपको सचमुच सर्जरी की जरूरत है या नहीं। लेकिन 1 और 2 स्टेज में आपको सर्जरी की जरूरत नहीं लगती।